मीर जमान, सब ठीक तो है? कोई बात है? कुछ नहीं। तो फिर इतना परेशान क्यों? अमीरा, मैं वाकई बहुत परेशान हूं और तेरे से तो बात करते हुए भी डर लगता है। 1 मिनट में बात कहीं की कहीं पहुंचती है। ऐसे तो ना मुझ पे इल्जाम लगा। देखो, मियां बीवी के दरमियान 100 बातें होती हैं और उनका राज भी रखा जाता है। मैंने कभी यहाँ की बात बाहर जाके की है? और तेरे को तो बोलने का भी बहुत शौक है। बोलते वक्त सोचती भी नहीं कि क्या बोल रही है। ऐसे ना कह मीर जमान, मैंने आज तक किसी के लिए कोई बात नहीं बोली है। अच्छा खैर छोड़, बता हुआ क्या है? देख अमीरा, जो बात मैं तेरे को बता रहा हूं ना, वो अगर किसी को भी पता चली तो अच्छा नहीं होगा। पहले दरवाजा बंद कर। अम्मा, अम्मा अल्लाह साईं की कसम, मैंने मामा साईं के मुझसे खुद ये बात सुनी है। वो कह रहे थे कि इस जुम्मे को ज़ैनब का निकाह करके उसे यहाँ से दफा कर देंगे। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम परेशान हो जाओगी। अम्मा, मुझे नहीं पता वो मेरा निकाह किससे करने की बात कर रहे थे। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। मैं तो अपना हाथ बख्श चुकी हूँ ना, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी जिंदा हूँ ज़ैनब, तू फिक्र मत कर। मैं तेरी शादी दानियाल के अलावा किसी से नहीं होने दूंगी। सच अम्मा? सच्ची अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल सच। चल अब रोना बंद कर। याद रख शाहजमान, वो भी ऐसा होने नहीं देगी, लेकिन बाबा साईं का फैसला बिल्कुल ठीक है। तेरे को नहीं पता, अरे औरत की बात तो जमीन के अंदर भी हो रही हो ना तो पूरी दुनिया को खबर हो जाती है। वैसे एक बात है, उस दिन तुमने ये तो छुपा लिया कि ज़ैनब घर से बाहर गई थी, लेकिन ये बात छुपती नहीं है। तुझे पता है, खैरी ने ला के मुझे ज़ैनब की चप्पलें दिखाई थी, सारी मिट्टी और कीचड़ से भरी पड़ी थी। तू क्या समझता है बाकी के लोग बेवकूफ है? अरे घर की बात घर वालों से पहले नौकरों को पता चलती है और उसके बाद सारे जमाने को। अब तू सोच ले शाहजमान, जो बाबा साईं ने बोला है ज़ैनब को लगाम डालने का, बस अब यही एक तरीका है। उसकी जितनी इज्जत खारत हुई थी ना, वो फिर से बन जाएगी। और वो लोग जो उसको देख के मुंह फेर लेते हैं ना, वो कल उसके पांव छू छू के जाएंगे। अमीरा, तू कहती तो ठीक है, और सारा मसला अम्मा का है। अगर उसको पता चला ना तो क़यामत उठा लेगी। और अगर इमामजादी को पता ना चले तो? ऐसे कैसे हो सकता है? तू बस मुझको इस बात का जवाब दे। अगर फुप्पी को ना पता चले फिर तो कोई परेशानी नहीं। मुझको बता, अम्मा तो कहीं जाती भी नहीं है, कहीं भेज दूं? रुक, ये क्या है? दीपावली नींद की गोली है और क्या, मामजादी को खिला देंगे, होश में भी नहीं रहेगी। अब सोच क्या रहा है, इससे तेरा काम हो जाए। जा। जी सोना साईं, आप जैसी भी बोलो, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। मेरे को मालूम नहीं कि अब्दुल खालिद पता नहीं कहां चला गया, वो घर पे भी नहीं पहुंचा। तुम्हारी बहन उसके घर में है ना? जी सोना साईं। उसको भी नहीं पता? वो तो खुद परेशान है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। उसने मुझे बताया था, मैंने जगह जगह पे तलाश किया मगर कहीं नहीं मिला। उसे तलाश करो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है सोना साईं, मैं अभी ढूंढता हूं। तुम्हारी माँ तो हिंदू थी ना?
तेरी माँ भी नमाज पढ़ती थी? आजा, मेरी बात सुन। मेरी बेटी है अमीरा, पुप्पी के घर ब्याई गई है, सामने पाड़े में उसका घर है। मैं तुझे सुबह सवेरे उसके पास भेज रही हूँ। अच्छी तरह उसकी खिदमत करना, दिल लगा के काम करना। तू जा साईंदाद के पास, उससे पूछ के तेरे सोने की जगह किधर है। दिलदार है तो गूंगा, लेकिन है बला का तेज। क्या बात है मीर बख्शावर? परसों जुम्मा है और जैनब का निकाह भी। मीर बख्शावर, परसों जुम्मा है, जैनब का निकाह है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि बारात किधर से आ रही है और कब आ रही है। अगर हमें पहले से मालूम होता तो हम जैनब को बनवा बिठाते, गाने गाते, मेहंदी वेंदी लगाते। इसकी कोई जरूरत नहीं है। न कहीं से कोई बारात आएगी, न जैनब मायूं बैठेगी। तो ये कैसे शादी हुई? बस तुम इमामजादी को संभालना, वो इस निकाह पे बहुत वावेला करेगी। कैसी पहेलियां बुझवा रहे हो? बेटी के निकाह पर माँ कैसे वावेला करेगी? हाँ, इस बात पर शोर करेगी कि दानियाल से क्यों नहीं हो रहा, लेकिन दानियाल से रिश्ता तो खुद अल्लाह दाद ने तोड़ा था। मैं जैनब को कुरान से बख्शवा रहा हूं, बीबी बन जाएगी वो। मीर बख्शावल, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अमीरा सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। अमीरा को बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बता रही, लेकिन बाद में तो पता चलेगा ना। मीर बख्शावर, तुम सारे जमाने के फैसले करते हो। मुझे तुम्हारे फैसले अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुम्हारा ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मालूम है मीर बख्शावर, इमामजादी ने अपनी सारी जायदाद ज़ैनब के नाम कर दी है। खतीजा, सब मालूम है मुझे। मैं आंखें और कान खोलकर जिंदगी गुजारता हूं। अगर ज़ैनब की शादी दानियाल के साथ हो जाती तो मेरी तमाम जमीनें और जायदाद उसके नाम हो जाती। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा उठ, सवेरे जाके इमामजादी को संभालना। प्रिंस, अम्मा, तुम ना इमामजादी की फिक्र ना करो। मैंने और शाहजमान ने सारा मंसूबा बना लिया है। जुम्मे की सुबह को हम पुप्पी को ना नींद की गोलियां खिला देंगे, सारा दिन सोती रहेगी। तेरे को शाहजमान ने बता दिया कि जुम्मे को ज़ैनब का निकाह है? ये बात तो मुझे पहले ही पता थी, पर ये नहीं बताया कि निकाह हो किससे रहा है। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जिससे भी कर रहा है ना, उसको कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। यही बहुत है, इतना ही बताया उसने। अच्छा है, दौलत लेकर कहीं जाती ना ज़ैनब तो सर जाके आसमान से लगता। सुन अमीरा, तेरे बाबा ने खास तौर से कहा है कि जब तक शाहजमान काजी को लेकर नहीं आ जाता, किसी के कान में भनक न पड़े, और खास तौर से ज़ैनब को पता न लगे कि उसका निकाह है। समझ जा। अम्मा, तू फिक्र ही ना कर, कैसे उसको पता चलेगा? और ज़ैनब की तो फिक्र छोड़ दे। मेरी फिक्र कौन कर रहा है भजाई? है मुझे मिठड़ी थी,
कितनी छोटी सी उम्र में कितने बड़े बड़े दुख देख लिए तूने। जवान भाई का लाशा देखा, अभी ये दुख पूरा भी नहीं हुआ था कि बाप का हाथ सर से उठ गया और अभी मामजादी जाने वाली है। बीजी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे अम्मा को कुछ हो। हाँ मुझे दिया, माफ कर दे मुझे, परेशानी में मुंह से जाने क्या क्या निकल जाता है। अल्लाह मियां इमामजादी को बहुत बड़ी हयाती दे, हम सबकी उम्र भी उसे लग जाए। कैसी है इमामजादी? मैं गई थी उसके कमरे में मिलने के लिए, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अम्मा तो सवेरे से जाग रही हैं बीजी, वो सोई नहीं है। भजाई, मैं इतना बताने आई थी कि कंडू की बीवी आई है। कंडू की बीवी आई है? ये कंडू कहाँ मरा हुआ है? 2 दिन से हवेली के अंदर भी नहीं आया। मैंने नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आया। वो अम्मा के पास बैठी हुई है, अम्मा को खामखा परेशान करेगी, जाके उसे बाहर लेकर आओ। ज़ैनब, तुम जाओ, मैं अमीरा को भेजती हूँ। फुप्पी बेचारी बीमार और कंडू की जाल आ गई। अमीरा, तूने तो मरवा दिया था। मुझे तो लगता है कि ज़ैनब ने तेरी बातें सुन ली थी। देखती हूँ जाके। अम्मा इमामजादी, कंडू 10 दिन से इधर ही था, वो घर नहीं आया। कहता था जब साईं शाहजमान छुट्टी देगा तब आऊंगा। 2 रोज पहले वो शाहजमान के साथ गया था। सब लोग कहते हैं कि उस रात भी वो उसके साथ ही था। वो घर नहीं आया। अम्मा इमामजादी, मेरे बच्चों का कंटू के अलावा कोई भी नहीं है। हाँ ठीक कह रही है तू। 2 रोज पहले वो आया था शाहजमान के साथ हॉस्पिटल मुझे देखने। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। खैरी, खैरी। जी बीबी जी, ये बाहर आवाज कैसी है? गोली चली है क्या? नहीं बीबी, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैं तो अंदर सो रही थी, शायद इसीलिए। मैं भी तो अपने कमरे में थी, पर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी है। बीबी आपको वहम हुआ है, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। अम्मा, हमारा तो कंटू के अलावा और कोई आसरा नहीं है। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। ये क्या शोर डाला हुआ है? यहाँ क्या करने आई है तू? तुझे नहीं पता कि फुप्पी की तबीयत खराब है? चल इन बछड़ों को उठा और जाके बाहर बैठ। अमीना बीबी, कंटू का कुछ पता नहीं चला। मैंने तुझसे कहा ना कि बाहर जाके बैठ, तुझसे मैं अभी बात करती हूँ। जा। जल्दी कर। तू परेशान ना हो, शाहजमान को बोलूंगी, वो ढूंढ कर लाएगा खंडू को। जा ढूंढ लेंगे, जा जा। और ज़ैनब, तू फुप्पी को लेके यहाँ क्यों बैठ गई है? तुझे नहीं पता कि फुप्पी की तबीयत खराब है? जा अंदर लेके जा फुप्पी को। इससे तो मैं खुद ही बात करती।
माँ, वो खंडू इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कह रही है तू? अम्मा आहिस्ता बोलो। उस रात मैं चाचा साईं के बंगले पर गई थी ना, कंडुवता के साथ मेरे पीछे आया था। फिर मैं छुप गई थी। मैंने अपनी आंखों से उनको खड़ी में देखा था। फिर मैं यहाँ आ गई। मीरा और था मेरे कमरे की तरफ आए। शायद दादा को पता चल गया ये घर पर नहीं। मुझे जोर जोर से आवाजें देने लगा। उसी वक्त मैं आई थी। मैंने अपने मुंह पर जल्दी जल्दी पानी डाला और अदा से झूठ बोला कि मैं वजू कर रही थी। ज़ैनब, 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 ज़ैनब। हाँ जी अदा, क्या हुआ? किधर थी तू? मैं तो वजू कर रही थी ना। मैंने मन्नत मानी थी, अम्मा ठीक हो जाएंगी तो मैं निफल पढ़ूंगी। क्या हुआ मामा साईं, सब खैर तो है ना आप इस वक्त? सब खैरियत है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ज़ैनब, तू तो कंडू की बात कर रही थी ना? फिर मैंने अता को पिस्टल हाथ में लिए अंदर आते देखा। पहले मुझे गोली चलने की आवाज आई थी।